हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिनी प्रोजेक्ट में का क्वेश्चन फोर्थ, जिसमें हमें एक बंदे की सैलरी कैलकुलेट कर। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस इसमें भी किया था, बट इसमें थोड़े से और चेंजेस हैं। तो बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर पे। मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा मिनी प्रोजेक्ट 4.c एंड यस, ये क्वेश्चन पेस्ट कर लेते हैं एंड ये ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी समवॉट सिमिलर एक क्वेश्चन था जिसमें हमें नेट एंड डी कुछ तो ऐसा दिया गया था और उसमें से कैलकुलेट करना था। तो ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं दी बेसिक टेम्पलेट के साथ। तो इंट इंट मेन और रिटर्न 0 और क्या करना। तो यस, तो अभी क्वेश्चन को अगर क्विकली पढ़ लें तो कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बेसिक पे दिया गया है तो बेसिक पे लेना पड़ेगा। तो लेट्स से इंट बेसिक पे इक्वल टू, चलो स्कैन एफ एंड मॉड डी आर, ये एम्परसेंट सॉरी बेस बेसिक पे बेस पे, ठीक है बेसिक पे, तो बेसिक पे एंड प्रिंट करना पड़ेगा एंटर योर क्या गलत हो रहा है, बेसिक पे एंड सेमीकोलन, सही है। तो ये एंटर बेसिक पे हो गया। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, तो इंट ग्रॉस सैलरी इक्वल टू, उन्होंने बोला क्या कि लेट एच आर ए बी 10% ऑफ बेसिक पे एंड टी ए बी 5%। तो पहले ये दोनों तो कर लेते हैं यार, जितनी टाइपिंग मिस्टेक क्यों हो रही है। तो इंट एच आर ए इक्वल टू 10%, मतलब 10/100 which is 0.1 एंड यस, तो 0.1 इंटू बेस पे होगा ये। चलो ये कैलकुलेशन सारे फ्लोट में करते हैं। FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे प्रिंट एफ कुल, ये वापस या, तो बेसिक पे ये टी के बजाय एफ करना पड़ेगा एंड क्रॉस सैलरी, ठीक है। तो और एक फ्लोट टी ए बोला गया है जो कि है 5%, तो 0.05 टाइम्स बेसिक पे करना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। मैं 5 को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ या फिर सिंप्लीफाइड 5 इंटू 1.0, कुल ये भी कर सकते हैं। ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि ये पहले एग्जीक्यूट हो फिर ये, तो इससे भी हो जाएगा। यस, तो ये टीए हो गया एंड लेट एम्प्लॉय पे प्रोफेशनल टैक्स 2% ऑफ दिस सैलरी। सो कैलकुलेट नेट सैलरी पेएबल आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, एक नेट सैलरी एंड प्रोफेशनल टैक्स। सो फ्लोट प्रोफेशनल टैक्स में पीटी डाल देता हूँ और 2% है, सो 0.02 इंटू बेसिक पे के एंड फ्लोट क्या बोला गया नेट पे। सो नेट सैलरी इक्वल टू, तो टोटल ये होगा ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल जितना कुछ मिलेगा वो माइनस डिडक्शंस, मतलब जो कुछ कट रहा है वो। तो अभी ग्रॉस में देखें तो इसमें बोला गया है कि एच आर ए होता है होम रेंट अलाउंस। तो जो हम रेंट भरते हैं तो उसके लिए एक अलाउंस होता है, तो वो बेसिक पे के ऊपर इन्होंने 10% दिया। एंड टी ए मोस्टली ट्रैवल अलाउंस होगा कि हम ऑफिस को जाने के लिए जो कुछ ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए एक अलाउंस है, तो उसमें 5%। तो मतलब हम मिल क्या रहा है,
ग्रॉस जो सैलरी है, मतलब मुझे बेसिक तो मिल ही रहा है। तो बेसिक जो है वो मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे ये जो एच आर ए है वो मिल रहा है, एंड उसके ऊपर मुझे टी ए है वो मिल रहा है। ग्रॉस सैलरी होता है कि ये सब का एडिशन, जितना इनकम आ रहा है पूरा का पूरा विदाउट कटिंग एनी टैक्स डिडक्शंस वगैरह ये वो। ओके, तो ये हो गया मेरा ग्रॉस पे, मतलब टोटल मुझे मेरे हाथ में कितना मिल रहा है, मतलब हाथ में नहीं बट स्टिल, क्योंकि टैक्स वगैरह कटने के बाद हाथ में मिलता है। तो ये ग्रॉस सैलरी हो गया। और ग्रॉस सैलरी के बाद ग्रॉस सैलरी में से अगर हम डिडक्शंस निकालें, जैसे टैक्स हो गया या फिर कुछ अलग डिडक्शंस वगैरह होंगे, या फिर कुछ मतलब जो कुछ कटिंग वगैरह होती है वो इस डिडक्शंस में आता है। और ये डिडक्शंस में अभी फिलहाल के लिए तो इसमें सिर्फ पीटी है, तो मैं क्या करूँगा, डिडक्शंस को पीटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा नेट सैलरी हो गया। तो अभी करते हैं, यस, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे योर बेस, your net net pay is modulus t के। तो नेट पे कितना था, नेट सैलरी, ठीक है। एंड अभी इसका सैलरी ब्रेक डाउन दे देते हैं। सो सैलरी ब्रेक डाउन न्यू लाइन, एंड देन फिर एक टैब दे देंगे स्लैश टी से। और टैब में होगा क्या कि पे बेस पे में वैल्यू जो कुछ है वो, फिर एक वापस एक न्यू लाइन एंड वापस एक टैब। तो उसके लिए मैं ये कॉपी कर सकता हूँ और ये मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। बेस पे का हो गया। फिर ये हो गया एच आर ए के लिए, फिर इसमें हो गया टी ए। फिर चलो 4-5 बार कर लेते हैं एंड आर्ट सेट से मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, एक एंटर डाल देता हूँ ताकि हमें भी एक मतलब अच्छे से दिखे। अभी चलेगा या नहीं पता नहीं, चलो ये डाल के तो देखते हैं। सारे मॉड्यूलस टी में स्ट्रिंग नहीं, ठीक है निकाल देता हूँ और ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये चलेगा या नहीं मल्टी लाइन। थोड़ा सा डाउट है, यस, डाउट इज करेक्ट। तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अपन बाद में अपडेट तो कर सकते हैं ना। कहाँ पे गया, ओके, यस। तो अभी के लिए ठीक है, बेस पे होगा। फिर अच्छा है, फिर होगा टी ए ट्रैवल अलाउंस। अभी ये तीनों तो ऐड होगी। तो लेट्स से इसके बाद क्रॉस आएगा, टी क्रॉस पे, क्रॉस के बाद आएगा ये सब ऐड होने के बाद। लेट्स से इसके पहले एक सिंबल भी दे देते कि ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है कुल। तो क्रॉस पे में वो वैल्यू आएगी टोटल। तो यहाँ पे एक न्यू लाइन के बाद वो स्लैश 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 जैसा आना चाहिए। कुल पहले ये तो सब प्रिंट करके देख लेंगे, फिर वो स्लैश स्लैश वगैरह प्लस माइनस वाला वो डालने आएगा। उसके बाद पीटी आएगा, तो प्रोफेशनल टैक्स पीटी ये माइनस में होगा, एंड देन नेट आएगा। तो सही है, एक साथ हो गया, ये निकाल सकते हैं एंड ये आएगा नेट पे। कुल, तो अभी मुझे ये एक वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके पहले ये जो न्यू लाइन का ये किया था ये निकाल देता हूँ, एंड देन यहाँ पे आएगा बेस पे, पहले बेसिक पे, उसके बाद आएगा एच आर ए, उसके बाद आएगा टी ए, उसके बाद आएगा
क्रॉस सैलरी, उसके बाद आएगा पीटी, उसके बाद आएगा नेट पे, नेट सैलरी, एंड बस हो गया। तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, आके नेट सैलरी, ओके ये डी नहीं आएंगे, सारे के सारे एफ आएंगे। एफ एफ तो ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एंटर योर बेसिक पे, बेसिक पे लेट से मैं 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख डाल देता हूँ। तो मेरा टोटल नेट पे आ रहा है इतना, 1,13,000। तो वो कैसे है कि बेस पे मेरा इतना है, एच आर ए मेरा इतना है, टी ए मेरा इतना है, ग्रॉस पे मेरा, ठीक है, ग्रॉस पे के बीच में यहाँ पे एक लाइन थी, टट टट टट। तो यस, एक न्यू लाइन आएगा, फिर उसके बाद टैब आएगा, फिर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन वापस एक न्यू लाइन, एंड ये सिमिलरली ये मुझे कहाँ पे चाहिए, ये मुझे चाहिए नेट पे के पहले भी। तो ये कर दिया एग्जीक्यूट, वापस से मेरी 1 लाख सैलरी, एंड ये देखो ये वापस आ गया। यस, इसमें थोड़ा सा और मतलब अच्छे से लिख सकते हैं इसे। नेट पे के बाद एक न्यू लाइन भी चाहिए, स्लैश एन। ये नेट पे अगर ना भी लिखे तो भी ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। एंड ये आ गया, देखा, एंटर योर बेसिक सैलरी, बेसिक पे ऐड किया, सैलरी ब्रेकडाउन बेस पे एच आर है, ये टी है, तो 11,000, 1,15,000 हो गया, और उसमें से 2,000 निकल गए, तो 1,13,000 बचे। तो ये भी अभी 0.2 कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मतलब बेसिक आइडिया तो मिल गया कि कैसे कर सकते हैं। तो यही था पूरे प्रोग्राम में, कि बेसिक हमें करना क्या था कि ये सैलरी का ब्रेकअप या फिर कैलकुलेट करना था सैलरी एम्प्लॉय की, कि अगर उसकी बेसिक पे इतना है तो बाकी सब चीज़ें क्या क्या होगी। सो यस, इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और जो कुछ पी एफ पी पी एफ वगैरह जो कुछ रहता है, तो वो भी कैलकुलेट करके निकालना, ये वो करना, सब कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरा तो यही एक बेसिक आइडिया कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही था। तो कुछ डाउट या फिर फीडबैक होंगे तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।